यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पुरअमन इनेकाद के लिए शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। CCPO की जानिब से कहा गया है मुबारक हवेली से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से बात कर लेते हैं। इरफान मलिक हमारे साथ हैं। इरफान मलिक बताएगा सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं शहर भर में। जी बिल्कुल, आपको बताएं शहर में इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी के हाई अलर्ट के ऊपर जो है सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और पुलिस हुकाम के मुताबिक जो मेन मरकजी जुलूस है, जो मुबारक वैली से बरामद होने वाला जुलूस जो है करबला गामी शाह के ऊपर इख्तिताम पजीर होगा। इसके तमाम जो रास्तों के ऊपर आने वाली गलियां और चौराहे जो हैं उनको प्रॉपर तौर पे सील किया गया है चेकिंग के बाद, और रास्ते में आने वाली दुकानें, मकान और उसके साथ साथ जो होटल और सराय हैं इनमें भी बाकायदा चेकिंग के बाद लोगों को जो है उनको श्योरिटी बॉन्ड उनसे लेकर वहाँ पे सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। CCP लाहौर की जानिब से बताया गया कि मजालिस और आज़ादारी जुलूसों के शुरा की चेकिंग के लिए मेटल डिटेक्टर वॉक थ्रू ठीक गेट्स है, में बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला का ग्रेटर इकबाल पार्क और सर्कुलर पार्क वॉल सिटी अथॉरिटी को देने का फैसला। PHA हुकाम ने वज़ीर आला से फैसले पर नज़रसानी की इस्तदा की है। 26 फरवरी को इजलास में वज़ीर आला ने PHA के दोनों पार्क्स वॉल सिटी को देने का फैसला किया। DG वॉल सिटी अथॉरिटी ने दोनों पार्क्स को तहवील में लेने के लिए मुकम्मल लॉबिंग की। ज़राई की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। दुर्र नायाब इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी दुर्र नायाब। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक हाई लेवल का इजलास हुआ था जिसमें पिछले गुज़िश्ता माह में ये फैसला किया गया कि वॉल सिटी के पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा तारीखी इमारतें हैं, उसका मैंडेट है। तो ग्रेटर इकबाल पार्क जैसा बड़ा पार्क जो PHA की बहुत बड़ी एंटिटी है और सर्कल गार्डन उसके साथ जो मुल्हिका है वो वॉल सिटी अथॉरिटी को दे दिया जाए। लाहौर के पार्कों के लिए उनके पास ना सिर्फ अमला है, मशीनरी है, बल्कि उनके पास एक वसी तजर्बा है। जबकि वॉल सिटी अथॉरिटी के बाद देखा जाए तो ना मशीनरी उस तरह की हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, ना ही उनके पास मालियों की बड़ी तादाद है, ना ही उनके पास वो हामिल तजर्बा है जो PHA का है। फिर जो वॉल सिटी का काम है वो ये काम नहीं है कि पार्कों को जो है वो अपडेट करें। उनका काम है तारीखी इमारतों को बनाना, तारीखी इमारतों को संवारना, उनको बेहतर करना और उस जो एंटिटी है, जो तारीखी विरसा है, उसकी देखभाल करना। इस हवाले से देखा जाए तो पार्कों की अगर इसी तरह वॉल सिटी के पास देने की तजावीज़ पर अमल दरामद होता रहा तो फिर जो PHA के पास ज़ेर निगरानी पार्क हैं अंदरून शहर के वॉल सिटी के, वो जो है बद से बदतर होते जाएंगे। तहम PHA हुकाम की जानिब से बाकायदा इस पर DG PHA की जानिब से इस्तदा की गई है कि वज़ीर आला अपने फैसले पर नज़रसानी करें और इस हवाले से ग्रेटर इकबाल पार्क की जो हैसियत है, जो आवाम के लिए तफरीह के लिए है, वो बरकरार रहे। इससे पहले वॉल सिटी के पास जो एंटिटीज़ हैं वो अक्सर बड़े ओकेजन्स पे, बड़े बड़े इवेंट्स पे, बड़े दिनों में बंद कर दिए जाते हैं और पब्लिक की आमदोरफ्त भी बंद कर दी जाती है, जिसमें हजूरी बाग, शाही किला जैसी। शुक्रिया दुर्र नायाब। आपको बताएं जिना अस्पताल में अद्वियात की शदीद किल्लत है। गायनी एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में अदम दस्तयाब अद्वियात की फहरिस्त आवेज़ा कर दी गई। गायनी एमरजेंसी में जचगी के लिए आने वाली खवातीन भी अद्वियात से महरूम हैं। क्या सूरत हाल है बताएंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, ये शहर की दूसरी बड़ी इलाजगाह जो है वो जना अस्पताल, इसको बदतरीन अद्वियात की किल्लत का इसको जो है वो सामना है और अब सूरत हाल इस हद तक जो है वो डिटीरियोरेट हो गई है जना अस्पताल में कि जो गायनी एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर है उसमें बाकायदा जो अदम दस्तयाब अद्वियात हैं, जो तिब्बी सामान है, उसकी फहरिस्त तक जो है वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो है वो लेबर रूम के बाहर आवेजा कर दी गई है। और इसके मुताबिक जो है वो गायनी एमरजेंसी में जो जिंदगी के लिए आने वाली मरीज खवातीन हैं, वो खुद या उनके जो अहले खाना है वो ये अद्वियात जो है वो अब बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं। हालांकि जो हुकूमत का जो 2015 का जो नोटिफिकेशन है उसमें जो ये वादे किया गया था कि गायनी एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर जो है वो बिल्कुल उसको मेन एमरजेंसी की तरह जो है वो कवर हासिल है और वहाँ पे आने वाली जो जिंदगी के लिए खवातीन है उसको तमाम तर इलाज जो है वो मुफ्त फराहम किया जाएगा और वो खुद से जो है वो कोई चीज जो है वो उनसे खरीदने को नहीं कहा जाएगा। लेकिन जना अस्पताल में ये सूरत हाल इस वक्त अद्वियात की किल्लत की इस वक्त इतनी डिटीरियोरेट हो चुकी है कि जो गायनी ऑपरेशन थिएटर है एमरजेंसी में, जो लेबर रूम है, उसमें इंजेक्शन लिग्नोकेन और टैबलेट मीजोप्रोस्टल तक जो है वो दस्तयाब नहीं है। ये वो बुनियादी अद्वियात हैं जो हर जिंदगी के दौरान जो है वो इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा सर्जरी के धागे, ग्लव्स, स्पंज, सक्शन सीट्स, गाज तक जो है वो यहाँ पे जो है वो दस्तयाब नहीं है और इसी तरह दीगर डिफरेंट जो मेडिसिन हैं वो भी
गायनी इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में जो है वो मरीजों को फराहम नहीं की जा रही, और अब इसकी बाकायदा लिस्ट तक जो है वो वहाँ पे अवीजा कर दी गई है, ताकि जी अगर इनमें से कोई भी चीज दरकार हो तो वो मरीजों से मंगवाई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। पंजाब के 3 लाख असातिज़ा 15 अप्रैल से खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। पहली बार स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा खेलों के मुकाबलों में शिरकत करेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के ज़ेरे तहत खेलों का सिलसिला 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। क्रिकेट, रस्साकशी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, 400 मीटर रेस के मुकाबले करवाए जाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ जुनेद रियाज हैं। जी जुनेद। जी, पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है कि सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की हदायत पर असातिज़ा के माबैन स्पोर्ट्स मुकाबले करवाए जाएंगे। इससे कबल बच्चों के माबैन तो मुकाबले करवाए जाते थे, लेकिन तारीख में पहली बार जो है ये असातिज़ा के माबैन खेलों के मुकाबले करवाए जाएंगे और पंजाब भर के असातिज़ा इसमें शिरकत करेंगे। 15 अप्रैल से जो है ये मुकाबला जात शुरू किए जाएंगे और 19 अप्रैल तक जो है ये खेलों के मुकाबले होंगे, और इसमें पहले जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है मुकाबले करवाएंगे। जो असातिज़ा इसमें कामयाब होंगे उनके डिवीजन लेवल पर जो है और फिर सूबाई लेवल पर ये मुकाबला जात जो है वो करवाए जाएंगे, और जो असातिज़ा कामयाब होंगे उनको सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खुद से जो है वो इनामात देंगे, और ये तारीख में पहली बार जो है ये मुकाबला जात करवाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की तैनातियों का दूसरा मरहला 150 के करीब खाली असामियों पर भर्तियों के लिए दरख्वास्तों की वसूली। महकमा हायर एजुकेशन ने दरख्वास्तों की वसूली शुरू कर दी है। दरख्वास्तों की वसूली ई पोर्टल के जरिए 28 मार्च तक जारी रहेगी। 28 मार्च रात 12 बजे ई पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। मुतल्लिका कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की खाली असामियों पर एक अरसे से आर्जी अफसरान तैनात हैं। HED ने मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती का तरीकाकार तब्दील कर रखा है। DPI कॉलेजेस का IT सेल ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली कर रहा है। प्रिंसिपल के लिए उम्मीदवार के इंटरव्यू के नंबर भी कम कर दिए गए थे। पंजाब हुकूमत का कोऑपरेटिव सोसाइटी डिसोल्यूशन एक्ट 1993 मनसूख करने का फैसला। हुकूमत ने PCBL को तहलील करने का बिल पंजाब असम्बली में पेश किया। पंजाब असम्बली में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2025 पेश कर दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तस्फिये में ताख़ीर ख़त्म करने के लिए मुसवदा असम्बली में पेश किया गया। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी राव दिलशाद। जी, पंजाब हुकूमत ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिसोल्यूशन एक्ट 1993 को ख़त्म करने का फैसला किया, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिल 2025 ऐवान में पेश कर दिया है। आपके बताएं कि इस की तफसीलात के मुताबिक अब जो है वो मुख्तलिफ जो अहदाफ हैं वो हासिल किए जाएंगे। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डायरेक्शन दी गई थी कि लिक्विडेशन बोर्ड समेत दीगर मामलात को निपटाने के हवाले से कानून साजी का अमल तेज़ किया जाए, और पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कानून साजी के लिए मुसवदा पंजाब असम्बली में जमा करवा दिया। आपको बताएं कि मुसवदे की मंजूरी पर पंजाब हुकूमत 3 से 6 माह में मुतासरा सोसाइटीज़ से मुतल्लिक जो है वो क्लेम भी हासिल कर सकेगी। अदालती केसेस के बायस PCBL यानी लिक्विडेशन बोर्ड की कीमती जायदादें इस्तेमाल में लाई जा सकेंगी। लिक्विडेशन ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के बराबर इख्तियारात हासिल होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो जज के तयन का फैसला करेंगी, जबकि इसी तरह से लिक्विडेशन बोर्ड कमेटी भी इस कानून जो है वो तश्कील दी। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। जुर्मानों, दियत की अदम अदायगी की वजह से रिहाई ना मिलने का मामला, सजाएं मुकम्मल होने के बावजूद रिहाई ना पाने वाले कैदियों के लिए अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है, अली साही बताएंगे। जी अली साही। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में सैकड़ों की तादाद में ऐसे कैदी मौजूद हैं जिनकी सज़ाएं तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अर्श, दम, दैयत और जुर्मानों की अदम अदायगी की वजह से वो अभी भी सज़ाएं काट रहे हैं और जेलों में मौजूद हैं। तो ईद से कबल IG जेल खाना जात की जानब से ये अहम इकदाम उठाया गया था कि ऐसे तमाम कैदी जो जुर्मानों की वजह से जेल के अंदर हैं उनके मुतलका और मुखैर हजरात से तावन के लिए अपील की जाए और उनसे रकूम इकट्ठी करके इनकी रिहाई मुमकिन बनाई जा सके। पहले मरहले में 40 कैदी जो हैं वो कोट लखपत जेल से रिहा किए गए हैं। 2.5 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने और दैयत जो है वो अदा की गई है, जिसमें ऐसे कैदी में मौजूद थे जिनकी 1 साल से 2 साल तक सज़ाएँ बाकी थी जुर्मानों की वजह से। इसी तरह दूसरे मरहले में अगले हफ्ते के दौरान 40 मज़ीद कैदियों की रिहाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें 2.5 से 3 करोड़ रुपए के फ़ंड जो हैं वो दिए जाएंगे। तो इसी हवाले से IG जेल खाना जात का कहना था। बहुत शुक्रिया अली साही।
अकबरी मार्केट में ताजिरों के 81 करोड़ के मगज चलगोजों की खोट-बुट का मामला। हाईकोर्ट में मुलजिम तसव्वुर हुसैन की दरख्वास्त से जमानत 25 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। मजीद तफसीलात बताएंगे, हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फरूक हैदर की अदालत में 81 करोड़ रुपए के मगज चलगोजे के खुर्द केस में मुलवस मुलजम तसव्वुर हुसैन की दरखास्त जमानत समाअत 25 मार्च को होगी और इसमें अदालत ने फ्रीकैन के वकला को बहस के लिए तलब कर रखा है। मुलजम दीगर शीख मुलजमान के हमरा 10 टन चलगोजा खुर्द बर्द करके मार्केट में फरोख्त करने का इल्जाम है और इसमें DSP अहमद उस्मान थाना शाहबाद के तफ्तीशी अफसर के हमरा पेश होंगे, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हारून रशीद पेश होंगे। मगज चलगोजे अकबरी मंडी के 56 ताजरों के हैं और सेशन कोर्ट लाहौर ने मुलजम जो तसव्वुर हुसैन है इसकी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी थी और अब मुलजम ने इसके लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया हुआ है और मुलजम इस वक्त जेल में है। जरा का ये कहना है कि मुलजम जो है इस पे इल्जाम ये है कि चलगोजे जो थे इसने दिगर मुलजमान के हमरा। हमारे साथ मलिक अशरफ थे, अपडेट कर रहे थे।